एक दिन एक आदमी एक मौलाना के पास आकर अपनी आप बीती बताता है। वह बताता है कि मैं अपने बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं, पर हमें कोई बच्चा नहीं है, जिससे मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। वो मुझे अपने पास नहीं आने देती। पूरा दिन वो ठीक रहेगी, पर शाम होते ही न जाने उसको क्या हो जाता है। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी उसको कुछ और हो जाता है। पता नहीं वह पूरा दिन किसके लिए सजरी सवरी रहती है। मौलाना ने उस आदमी को कहा कि कल अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आना। अगले दिन वह आदमी अपनी बीवी को मौलाना साहब के पास चलने को बोलता है, तो वह जाने से साफ मना कर देती है। वह आदमी फिर से मौलाना के पास आकर बोलता है कि उसने आने से मना कर दिया। मौलाना साहब ने कहा, जब तक आप उन्हें नहीं लाओगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या बात है। वह आदमी सारी बात अपने घर वालों को बताता है। घर वाले सब मिलकर उसे समझाते हैं, तो वो मौलाना साहब के पास चलने को तैयार हो जाती है। मौलाना साहब उससे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करती हो, तो वह कुछ नहीं बोलती। मौलाना साहब फिर दोबारा पूछते हैं। कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा इन्होंने आपको बताया है। मौलाना साहब कहते हैं, आप झूठ किससे बोल रही हैं? मुझे सब पता है। ऊपर वाले से वह बात भी छुपी नहीं रह सकती। मौलाना साहब बोलते हैं कि तुम जिसके लिए झूठ बोल रही हो, मैं उसे मार दूंगा। तब वह तेज़ी से रोने लगती है और बोलती है कि आप ऐसा मत करें, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मौलाना साहब बोले, कौन है वो और कितने दिन से तुम उसके साथ हो? मैं बहुत ही चुप रहा करती थी। न मेरा कोई भाई न बहन था, ना ही कोई सहेली। मैं बिल्कुल अकेली थी और न ही मेरी अम्मी मुझ पर कोई ख़ास ध्यान देती थीं। मैं हमेशा खाली वक्त में घुटनों में सर रखकर बैठी रहती थी या अपनी पढ़ाई करती थी। एक हमारे घर के आंगन में एक जामुन का घना पेड़ था, जिसके नीचे मैं अक्सर बैठा करती थी। एक दिन मैं नहा धोकर जामुन के पेड़ के नीचे तौलिए से अपने बाल को झटक रही थी। मेरी अम्मी मुझे अक्सर ऐसा करने से मना करती थी, पर मुझे उन बातों से कोई असर नहीं होता था। उस दिन मुझे अपने कंधों पर अजीब सा वजन महसूस हुआ। काफ़ी देर तक मैं अपने सर और कंधे को झटक रही थी, पर मुझे वही भारीपन महसूस होता रहा। ये बात मैंने अपनी अम्मी से बोली, पर उन्होंने मेरी बात को अनसुनी कर दी और मुझे डांटकर अपने कमरे में जाने के लिए कहा। अपने कमरे में आकर अपनी पढ़ाई करने लगी। मैं पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। काफ़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर मेरे साथ लेटा हुआ है और मेरे बालों को अपने हाथों में लेकर मेरे बालों में हाथ फेर रहा है। तभी मेरी घबराकर आँख खुल गई। फिर मैंने देखा मेरे पास कोई नहीं है। मैं बहुत डर गई। थोड़ी देर बाद मैं फिर से सो गई। उस दिन के बाद मैं अपने आसपास एक अजीब सा एहसास महसूस करती थी कि कोई मेरे साथ रहता है। मेरे सारे काम खुद व खुद हो जाते। मेरे मन में जो भी बात आती, वो बगैर मेरे करे अपने आप ही हो जाता। अगर मुझे प्यास लगी है, तो मेरे हाथ में पानी का गिलास अपने आप ही आ जाता। मेरे घर का स्कूल का सारा काम अपने आप ही हो जाता। मेरे इम्तिहान में भी अच्छे नंबर आने लगे थे। अब
हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था। ये तो मुझे पक्का पता चल गया था कि कोई मेरे साथ रहता है। मैं हमेशा अपने साथ उसे महसूस करती रहती। मेरे कमरे में वह मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करता था, कभी हल्का सा हवा का झोंका देकर, कभी पर्दे हिलाकर, तो कभी चीज़ों को छेड़कर। पहले पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, फिर मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा और उसकी वजह से हमारे घर के हालात भी काफ़ी सुधर गए थे। एक बार वह कहीं चला गया, मुझे उसकी कमी बहुत महसूस होने लगी। एक दिन मैं अकेली उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी खिड़की से तेज़ हवा का झोंका आया। मेरे मन को लगा जैसे वो आ गया है। मैंने अपने मन में सोचा, काश कोई खूबसूरत सा इंसान मेरी इतनी परवाह करता, मेरा इतना ख्याल रखता, जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकती। ये बात मेरे मन में ही थी। तभी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मेरे सामने खड़ा हुआ और मेरी तरफ देख रहा है। मैं तो सुन्न होकर उसे देखती ही रह गई। मेरे तो जैसे हार्ट अटैक होने ही वाला था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर वो मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ? मैं इंसान नहीं हूँ, प्यार तो तुमसे बहुत करता हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। आज से तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारे सारे दुख मेरे हैं। ये कहकर उसने मुझे गले से लगा लिया। अब हम दोनों एक साथ रहते। वो मेरे साथ कॉलेज भी जाता। मेरे कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। मेरी पढ़ाई और मेरी खूबसूरती को देखते हुए मेरे काफ़ी रिश्ते आने शुरू हो गए। मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था और मैं एक अच्छी डॉक्टर बन गई थी। हम दोनों का रिश्ता भी काफ़ी आगे पहुंच गया था। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मेरी अम्मी इन सब चीज़ों को भाप गई। हमारे घर के हालात और मेरी कामयाबी के पीछे किसी जिन का हाथ है, जो हर पल मेरे साथ रहता है। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं मना ही करने वाली थी, तभी अम्मी बोली, मुझे सब पता है तुम्हारे और उस जिन के बारे में। ये गलत है। अब तक जो होना था हो चुका, अब वो होगा जो मैं कहूँगी। मैं अम्मी की बात न टाल सकी और अपने कमरे में आ गई। तभी उसने मुझे कहा, जो तुम्हारी अम्मी कह रही हैं ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूँगा। मैं ये सब नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हारे घर के हालात पहले जैसे ही कर दूँगा। मैंने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी अम्मी मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती थीं। मैं सारी ज़िंदगी अपनी माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ। मैं अपनी अम्मी को अपने और ज़्यादा दूर नहीं कर सकती। उनकी बात मानकर मेरी अम्मी दिल की मरीज़ हैं। अगर उन्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं शादी ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी ही रहूँगी। तुम मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है? मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। तभी वो हमेशा मेरे आसपास रहना शुरू कर देता है। तभी से वो मेरे साथ ही है। वो कभी भी इन्हें मेरे नज़दीक नहीं आने देता है। कभी भी मेरे नज़दीक आने की कोशिश करते हैं तो इन्हें कुछ न कुछ कर देता था और ये पीछे हट जाते थे और फिर हम दोनों साथ ही रहते। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी अगर आपने उसे कुछ भी किया। तो मौलाना साहब ने कहा,
बेटी, इंसान और जिन का मिलन कभी नहीं हो सकता। उनकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। वो लड़की मौलाना साहब की बात सुनकर बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैंने इसको सच मानकर अपनी सारी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला किया है। तब मौलाना साहब ने उस जिन को काबू करने की प्रक्रिया शुरू की और देखते ही देखते उस जिन को काबू किया। वह लड़की इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और बहुत रोने लगी। मौलाना साहब ने उस जिन को अपने कैद में रख लिया और उस लड़की को उस जिन से तो आज़ादी मिल गई, पर वह पहले जैसी ही खामोश हो गई। कुछ टाइम बाद उन दोनों मियाँ बीवी के संबंध ठीक हो गए और उनको एक प्यारा सा बच्चा भी हुआ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए